जैसी सीजीएल परीक्षा एक बार फिर विवादों के घेरे में। जैसे सीजीएल परीक्षा के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, पेपर लीक का लगाया आरोप। इस वक्त ये बड़ी खबर, एक बार फिर सवालों के घेरे में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। तस्वीरों में आप देख सकते हैं छात्र लापरवाही का और पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ स्टेट हेड अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से एक बार फिर से सवालों के घेरे में है जैसे सीजीएल पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, आरोप लग रहा है इसको लेकर के। देखिए अनिकेत, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो है वो एक बार पेपर लीक के बाद रद्द हुई थी, जिसके बाद फिर पिछले दिनों ये दोबारा हुई और आज रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में जेएसएससी परीक्षा दी अभ्यर्थियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बकायदा कुछ स्क्रीनशॉट के साथ साथ कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स को शेयर किए और इन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जेएसएससी पेपर के आंसर्स जो है वो कुछ लोगों को, पेपर 3 के आंसर्स कुछ लोगों को पहले से पता थे। उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग, कुछ पेपर कटिंग है, वो भी प्रेस के सामने रखे हैं। अब सरकार पर इसको लेकर के सरकार क्या करती है ये देखना अनिकेत, लेकिन एक बात तय है कि यही सब कल बाबूलाल मरांडी की तरफ से भी पोस्ट किया गया। तो अब इसको लेकर के सरकार क्या कहती है, क्या सच में जेएसएससी पेपर लीक हुआ है या फिर ये कोरी अफवाह है? फिलहाल ये जांच का विषय है और देखिए अभी फिलहाल इसकी जांच जो है वो चल रही है। कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो अभी जितने जो पॉइंट उन पॉइंट पर विचार कर रही है कि क्या सच में एक बार फिर ऐसी कोई गड़बड़ी है। हालांकि सरकार अभी तक ये नहीं मान रही है, नहीं मान रही है कि भाई कहीं भी किसी जगह पर पेपर लीक की कोई संभावना है। तो अब देखना है कि क्या रुख रहता है सरकार का इसको लेकर के। अनिकेत जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसे सीजीएल परीक्षा के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं छात्र, आपको बता दें कि पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें इसको लेकर के सड़कों पर उतरे हैं छात्र। आपको बता दें कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ये आरोप लगाए थे कि तमाम नेट बंद करने के बाद भी जो है पेपर लीक रुक नहीं रहा है। और आज जिस तरीके से जो मोबाइल पर स्क्रीन रिकॉर्ड आपको जो यहाँ पर छात्र है वो दिखा रहे हैं कि पेपर 3 का जो है आंसर शीट पहले ही लीक हो गया था, ये आरोप लगा रहे हैं। और साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है। जहाँ पिछले बार पेपर लीक के कारण जैसे सीजीएल परीक्षा रद्द की गई थी, वहीं एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आ रही है जैसे सीजीएल की परीक्षा। छात्र जो है सड़क पर उतर कर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक हुआ है। और इस पर अधिक बात करने के लिए प्रदीप सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से कल बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि नेट बंद किए गए उसके बावजूद भी जो है ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है और आज छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे और वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जैसे सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक तो हुआ है। देखिए, अब तो सरकार को देखने की बात है कि अगर इंटरनेट बंद करने के बाद जो सरकार दावा कर रही थी कि एहतियाती कदम है कि पेपर लीक न हो, इसके लिए इंटरनेट बंद किया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई, उसके बावजूद भी अगर कोई मामला इस तरह का आ रहा है तो ये सरकार के लिए चिंतनीय विषय होना चाहिए कि आखिर कानून को चुनौती देने वाले लोग कौन है। क्योंकि सरकार दावा करती है कि जो परीक्षा में कदाचार रोकथाम के लिए कानून बनाए गए हैं वो इतने सख्त है कि एक बार जो पकड़ में आ जाए उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि नेट बंद करने का फैसला तो सरकार ने ले लिया, लेकिन ये हिम्मत नहीं दिखा पाई कि वैसे आपराधिक तत्व जो बार बार या तो पेपर लीक में शामिल होते हैं या फिर परीक्षा को व्यवधान करने का कोशिश करते हैं, उनको सरकार ये चुनौती दे सके कि आप गड़बड़ी करके दिखाओ, फिर हम क्या करते हैं, आपको कैसे भोगना पड़ेगा। इस तरह की कोई चुनौती सरकार ने नहीं दी। तो निश्चित रूप से जो लोग इस क्रियाकलाप में शामिल हैं उनके खिलाफ अब सरकार को अपनी साख बचाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि इंटरनेट बंद होने के बाद अगर किसी ने ऐसी हरकत की है, निश्चित रूप से सीधा सीधी राज्य सरकार को चुनौती है कि आपके सारी व्यवस्था को हम धता बताकर अपने मंसूबे में सफल हो गए और छात्रों के भविष्य को फिर से एक बार खतरे में डालने का जो कुकृत्य लोगों ने किया है उनको कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने नेट बंद कर दिया और कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमने नेट बंद कर दिया क्योंकि जो पेपर लीक हो रहा था उसे रोक लिया जाएगा, लेकिन ढाक के 3 पात अब तो फिर से वही खबरें सामने आ रही कि पेपर लीक हो रहा है। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जेएसएससी अभी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जेएसएससी तो पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुई तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में जब पर्दाफाश हुआ तो उनके साख पर भी बट्टा लगा। अब तो सरकार ने जो फैसला किया था, अब जेएसएससी से ज्यादा सरकार की जवाबदेही बनती है कि सरकार ने तो एक कोशिश की कि हम इंटरनेट बंद करके संदेश देने की कोशिश की कि अब वो सारे चीज फुल प्रूफ हो जाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं कर पाया। तब सरकार को सामने आना चाहिए कि जेएसएससी भी उन्हीं की संस्था है, तो आखिर ये कैसे हो गया, और जो छात्र आरोप लगा रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। सरकार को सहानुभूति पूर्वक उनकी बातों को सुनना भी चाहिए। अब तथ्य अगर छात्र देते हैं तो उस पर कार्रवाई तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता का क्या कुछ कहा था। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इसकी जवाबदेही जो है साफ तौर पर सरकार की है, क्योंकि सरकार ने नेटबंदी की। उनका कहना था कि नेटबंदी से जो है यहाँ पर जो पेपर लीक का पूरा मामला है वो सामने नहीं आएगा, लेकिन एक बार फिर से छात्र जो है अब आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के छात्र जो है वो सड़क पर उतरे हैं और साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। जो पेपर 3 था उसके आंसर सीट बताया जा रहा है कि पहले ही नेट पर लीक हो चुके थे परीक्षा से पहले। तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप लग रहा है एक बार फिर से सवालों के घेरे में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। पिछली बार भी जिस तरीके से इन्हीं सब कारणों के कारण जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर जो है छात्र सड़कों पर उतरे राजधानी रांची के और साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। वहीं कहीं ना कहीं सरकार जो है सवालों के घेरे में, जिस तरीके से सरकार का कहना था कि नेटबंदी के कारण जो है पेपर लीक को रोका जाएगा, लेकिन बावजूद इसके छात्र जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है।